होली दहन की रात थी। चारों तरफ रंग, उत्साह और खुशियों का माहौल था। लोग एक दूसरे को गले लगाकर बधाइयाँ दे रहे थे। लेकिन उसी रात दिल्ली के एक घर में कुछ ऐसा होता है जिसने अगले ही दिन पूरे इलाके की खुशियों को मातम में बदल दिया। अचानक एक कमरे से मासूम बच्चों की तेज चीखें सुनाई दीं। वो चीखें इतनी दर्दनाक थीं कि आसपास रहने वाले लोग घबरा गए। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि त्योहार की रात के बाद सुबह इतनी भयानक खबर लेकर आएगी। आज की ये कहानी राजधानी दिल्ली के अलीपुर इलाके की बलधारी कॉलोनी की है। बलधारी कॉलोनी, अलीपुर, दिल्ली एक साधारण सी रिहायशी बस्ती जहां लोग मिलजुल कर रहते थे। इसी कॉलोनी में 27 वर्षीय आरती अपने पति मंजीत सिंह और 2 छोटे बच्चों के साथ रहती थी। साल 2018 में आरती की शादी मंजीत से हुई थी। शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ बहुत अच्छा और खुशहाल दिखाई दे रहा था। परिवार के लोग भी अक्सर कहते थे कि आरती अपने ससुराल में ठीक है। 24 मार्च 2024 को होली का दहन था। शाम को पूरे परिवार ने मिलकर त्यौहार मनाया। पड़ोसियों के अनुसार उस रात तक घर में सब कुछ ठीक चल रहा था। किसी ने किसी तरह के विवाद या तनाव की आहट तक महसूस नहीं की थी। होली का दहन के बाद परिवार के सभी सदस्य अपने अपने कमरों में सोने चले जाते हैं। लेकिन अगली सुबह 25 मार्च 2024 को करीब तड़के अचानक घर से बच्चों के रोने चीखने की आवाज़ें आने लगती हैं। पड़ोसी जब दौड़कर घर के अंदर पहुंचते हैं तो उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनके होश उड़ गए। आरती फर्श पर खून से लथपथ पड़ी हुई थी। उसका गला किसी तेज़दार हथियार से काट दिया गया था। कमरे की ज़मीन पर चारों तरफ खून फैला हुआ था। दोनों छोटे बच्चे अपनी मां के पास बैठकर ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे। फौरन पुलिस को सूचना दी जाती है। साथ ही आरती के मैके वालों को भी फ़ोन किया जाता है। आरती का मैका नजफगढ़ में था। खबर मिलते ही उसके माँ बाप और अन्य परिजन बलधारी कॉलोनी पहुँच जाते हैं। अपनी बेटी को उस हालत में देखकर वो बुरी तरह टूट गए। माँ बेसुध हो गई और पिता की आंखों से आंसू जारी थे। परिवार के लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार ऐसा किसने किया और क्यों किया। ये एक सवाल बन गया। इसी बीच एक और बात सबको खटक रही थी कि घर में आरती के ससुराल वाले मौजूद नहीं थे। उसका पति मंजीत सिंह भी वहाँ नज़र नहीं आ रहा था। ये सवाल और भी गहरा हो गया कि जब घर में हत्या हुई तो बाकी लोग कहाँ थे? क्या वो घर पर नहीं थे या फिर घटना के बाद कहीं चले गए? सूचना मिलने पर अलीपुर थाना पुलिस बलधारी कॉलोनी पहुंची। पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण किया, जांच की। 27 वर्षीय आरती का शव खून से सना हुआ ज़मीन पर पड़ा हुआ था और उसका गला पूरी तरह से काट दिया गया था। कमरे की हालत देखकर साफ था कि हत्या बेहद बेरहमी से की गई थी। पुलिस ने जब शव को पोस्टमार्टम के लिए कब्जे में लेने की कोशिश की तो आरती के मैके वालों ने विरोध किया। उनका कहना था कि पहले हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए, फिर वो बाद में शव पोस्टमार्टम के लिए देंगे। काफ़ी समझाने बुझाने के बाद पुलिस ने किसी तरह शव को अपने कब्जे में लिया। मौके से खून लगा एक चाकू भी बरामद किया गया। प्राथमिक जांच में यही हथियार हत्या में इस्तेमाल हुआ प्रतीत हो रहा था। आरती के परिवार ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही आरती को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। उनका कहना था कि मंजीत और उसके परिवार वालों ने मिलकर आरती की हत्या की है। पुलिस ने हत्या और दहेज प्रताड़ना से संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पड़ोसियों से पूछताछ की गई। अधिकांश पड़ोसियों का कहना था कि उन्होंने कभी इस परिवार में खुले तौर पर झगड़ा नहीं देखा था। वो कहते थे कि होली का दहन की रात भी सब कुछ नॉर्मल था। यही बात पुलिस को उलझन में डाल रही थी। अगर सब कुछ ठीक चल रहा था तो रातों रात ऐसा क्या हुआ कि एक महिला की गला काटकर हत्या कर दी गई?
दूसरी तरफ आरती के मैके वाले लगातार आरोप लगा रहे थे कि उनकी बेटी को दहेज के लिए परेशान किया जाता था। उनका दावा था कि कई बार आरती ने इशारों में तकलीफ़ों में बहुत ज़्यादा बातें बताई हैं, लेकिन सिर्फ वो इशारा दिया करती थी। लेकिन उसने कभी खुलकर शिकायत नहीं की। शायद वो अपने बच्चों की खातिर सब सहती रही। सबसे बड़ा सवाल यही था कि मनजीत सिंह और उसके परिवार वाले कहाँ थे। अगर वो निर्दोष हैं तो सामने क्यों नहीं आ रहे थे? क्या वो डर की वजह से छिपे हुए थे या सचमुच घटना में शामिल थे? जब तक पुलिस उन्हें पकड़ नहीं लेती तब तक इस रहस्य से पर्दा उठना मुश्किल था। पुलिस ने उनकी तलाश शुरू की। चारों तरफ सूचना फैलाई गई। इसी बीच गांव के एक व्यक्ति ने पुलिस को फ़ोन करके बताया कि मंजीत का परिवार पास ही एक पड़ोसी के घर में छुपा हुआ था। सूचना मिलते ही अलीपुर थाना पुलिस फौरन हरकत में आ गई। 26 मार्च 2024 को पुलिस ने बलधारी कॉलोनी के ही एक पड़ोसी के घर में छिपे मनजीत सिंह और उसके परिवार के लोगों को हिरासत में ले लिया। शुरुआती पूछताछ में सभी ने खुद को बेगुनाह बताने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो धीरे धीरे सब कुछ सामने आने लगा। यानी जो खुलासा हुआ वो बेहद चौंकाने वाला था और आरती के मैके वालों के आरोपों को मजबूती देता था। पुलिस जांच में सामने आया कि आरती का पति मनजीत सिंह अपने पिता 52 वर्षीय भीम, माता 48 वर्षीय मीना और 27 वर्षीय भाई मनीष के साथ मिलकर आरती को दहेज के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता था। शादी को 6 साल बीत चुके थे, लेकिन कथित रूप से दहेज की मांगें ख़त्म नहीं हुई थीं। आरती के परिवार का आरोप था कि समय समय पर उससे पैसे और सामान की मांग की जाती थी। हालांकि आरती ने कभी खुलकर अपने मैके में शिकायत नहीं की, लेकिन घटना के बाद उसके परिजनों ने पुलिस को बताया कि वो कई बार दबाव में थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार 24 मार्च की रात होलिका दहन के बाद घर में किसी बात को लेकर मंजीत और आरती के बीच विवाद होता है। त्योहार का दिन होने के बावजूद माहौल अचानक तनावपूर्ण हो जाता है। जांच अधिकारियों का मानना है कि इसी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। आरोप था कि देर रात या तड़के मंजीत ने अकेले या अपने परिवार के साथ मिलकर आरती पर हमला किया। तेज़धार हथियार से उसका गला रेत दिया गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद परिवार के सदस्यों ने पुलिस को सूचना देने के बजाय खुद को छिपाने का रास्ता चुना। यही बात उनके खिलाफ शक को और गहरा करती है। अगर वो निर्दोष होते तो फौरन पुलिस को जानकारी देते या पड़ोसियों को बुलाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बच्चों की चीख पुकार से पड़ोसी जागे और मामला सामने आया। पुलिस ने चारों आरोपियों मनजीत सिंह, उसके पिता भीम, माता मीना और भाई मनीष को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की। मौके से बरामद खून से सना चाकू फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये पुष्टि हुई कि आरती की मौत गला कटने की वजह से हुई थी। घटना को दहेज हत्या के एंगल से देखा जाने लगा। आरती के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उनकी 27 वर्षीय बेटी, जो 2 छोटे बच्चों की मां थी, अब इस दुनिया में नहीं रही। परिवार के लोग बार बार यही कहते रहे कि अगर उन्हें पहले पता होता कि उनकी बेटी इतनी यातना झेल रही है तो वो ज़रूर कुछ कदम उठा लेते। संभव है कि आरती अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए चुप रही हो। कई बार समाज के दबाव और रिश्तों को बचाने की कोशिश में महिलाएं अपनी पीड़ा को छिपा लेती हैं, लेकिन यही चुप्पी कभी कभी जानलेवा साबित हो जाती है। भारत में दहेज प्रताड़ना के मामलों के लिए कानून में स्पष्ट प्रावधान है। दहेज निषेध अधिनियम 1961 के तहत दहेज लेना और देना दोनों अपराध हैं। इस कानून की धारा 3 के अनुसार दहेज लेना या देने पर कम से कम 5 साल की सज़ा और जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी में
दहेज मृत्यु के मामले में 7 साल से लेकर उम्र कैद तक की सज़ा का प्रावधान है। धारा 498 ए पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा महिला पर क्रूरता करने के मामलों में लागू होती है। कानून ये भी कहता है कि अगर शादी के 7 साल के अंदर किसी महिला की असामान्य परिस्थितियों में मौत होती है और दहेज प्रताड़ना के प्रमाण मिलते हैं तो पति और ससुराल पक्ष के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है। आरती का मामला भी इसी दायरे में आता है क्योंकि उसकी शादी को 6 साल हुए थे। पुलिस ने संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर आरोपियों को न्यायालय में पेश किया। अदालत ने उन्हें न्याय हिरासत में भेज दिया। दोनों मासूम बच्चों की जिम्मेदारी फिलहाल आरती के मैके वालों को सौंप दी जाती है। ये घटना सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं बल्कि समाज के लिए एक चेतावनी है। त्योहार के दिन जब लोग खुशियां मना रहे थे, उसी दिन एक महिला की बेरहमी से हत्या की जा रही थी। ये सवाल उठता है कि आखिर कब तक दहेज जैसी कुप्रथा बेटियों की जान लेती रहेगी। आज भी कई शिक्षित परिवारों में दहेज की मांग खुले या छिपे रूप में जारी है। लड़कियां पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बन रही हैं, फिर भी शादी के समय उनके परिवार पर आर्थिक दबाव डाला जाता है। अगर आरती ने समय रहते अपनी आवाज़ बुलंद की होती या उसके आसपास के लोग उसकी तकलीफ़ को समझ पाते तो शायद कहानी कुछ और होती, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ये मामला हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि समाज को दहेज के खिलाफ और सख्त रुख अपनाना होगा। ये कहानी किसी की भावनाओं को आहत करने के लिए नहीं बल्कि जागरूकता फैलाने के लिए है। ज़रूरी है कि महिलाएं अपने अधिकारों को जानें और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाएं। त्योहार की खुशियां तभी सार्थक होंगी जब हर घर सुरक्षित और सम्मानजनक होगा। तो आज की कहानी में इतना ही। अगर आप क्राइम की कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे किसी नई सच्ची घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।